नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। गायत्री मंत्र की महिमा एवं उसका लाभ क्या है। गायत्री मंत्र का जाप ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री वह देवीय शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ होते हैं। वेदों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है। इसके फूलने में 4 वेदों की शाखाएं प्रकट हो गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में माँ गायत्री को वेद माता के नाम से जाना जाता है। माँ गायत्री के 5 मुख और 10 हाथ है। उनके इस रूप में 4 मुख चारों वेदों के प्रतीक है तथा उनका 5वां मुख सर्वशक्तिमान शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। माँ के 10 हाथ भगवान विष्णु के प्रतीक है एवं माँ त्रिदेवों की आराध्य भी है। गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। माँ गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में की। आरंभ में माँ गायत्री की महिमा सिर्फ देवताओं तक ही थी, परंतु महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या कर माँ की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुँचाया। इस मंत्र के जप से ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन शांत तथा एकाग्र रहता है। ललाट पर चमक आती है। गायत्री माता के विभिन्न स्वरूपों का उनके मंत्रों के साथ जाप करने से दरिद्रता, दुख और कष्ट का नाश होता है। निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती है, उसी प्रकार गायत्री माँ गंगा रूपी गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री है। इस कारण गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। माँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी का अवतार भी गायत्री को कहा जाता है। गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों और प्राणियों का निर्माण होना था, इसीलिए उसे 3 भागों में अपने को बांट देना पड़ा ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके। जब असमान गुण, कर्म एवं स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन चुके हों तो इन्हें सत्य, रज और तम के नामों से पुकारा जाता है। सत्य का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, रज का अर्थ है निर्जीव पदार्थों का प्रामाणिक स्रोत और तम का अर्थ है जड़ पदार्थों और तत्वों के मिलने से उत्पन्न हुई आनंदमयी चेतना। इसी चेतना का नाम गायत्री है। अतः सभी को गायत्री मंत्र के नित्य जाप से आर्थिक लाभ प्राप्त कर पापों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए।